नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 10 मई सन 2025। आज हम बात करेंगे मक्का बाजार के बारे में और जानेंगे कि मई 2025 में इसकी चाल कैसी रहने वाली है। फिलहाल मक्का बाजार में हल्की मजबूती देखने को मिल रही है और लगातार खरीदारी की मांग के कारण कीमतें स्थिर बनी हुई है। 6 मई की नवीनतम बाजार रिपोर्टों के से पता चलता है कि मक्का की कीमतें वर्तमान में स्थिर है और थोड़ी ऊपर की ओर झुकाव दिखा रही है, लेकिन आवक की बढ़ती गति किसी भी बड़ी वृद्धि को सीमित कर देगी। यह देश भर में विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में रबी की बुआई में हुई वृद्धि के हमारे पहले के अवलोकन के अनुरूप है। बिहार में पिछले साल के चक्रवात के कारण बुआई में देरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अगले पखवाड़े के भीतर बाजार में मक्का की देर से लेकिन संभावित रूप से महत्वपूर्ण आवक होने की उम्मीद है। उद्योग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल में कुल मक्का उत्पादन में पिछले वर्ष 53 से 55 लाख टन की तुलना में 62 से 65 लाख टन की सब्सटेंशियल वृद्धि का अनुमान है। शुरुआती आवक में लगभग 20 दिनों की देरी हुई और अप्रैल में बेमौसम बारिश हुई, लेकिन बाजार अब तक एक महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश भी एक मजबूत मक्का फसल की उम्मीद कर रहा है, जिसमें उत्पादन अनुमान लगभग 20% बढ़कर लगभग 15 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है और आवक जून में शुरू होने की उम्मीद है। इथेनॉल बाजार मक्का की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पश्चिम बंगाल में इथेनॉल खरीदार वर्तमान में 2,325 रुपये प्रति क्विंटल पर मक्का खरीद रहे हैं और आगे की दरें से 15 मई के बाद धीरे धीरे 2,300 और जून के लिए लगभग 2,280 तक की गिरावट का संकेत मिलता है। यह निकट भविष्य में कीमतों में नरमी की उम्मीद को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाली बड़ी संख्या में रेक, जो कि लगभग 150 होती है, अप्रैल में कम अनुबंधित दरों के कारण पहले रद्द कर दिए गए थे। हालांकि कीमतों में हालिया नरमी के साथ इन रैकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें संभावित रूप से पोल्ट्री और इथेनॉल क्षेत्र से मांग बढ़ सकती है। वर्तमान स्थिरता के बावजूद व्यापारी सतर्क बने हुए हैं, खासकर गुलाब बाग जैसे प्रमुख मंडियों में, जहां कीमतें 2,220 से 2,230 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास मंडरा रही है, जो सामान्य स्तर से थोड़ी अधिक है। इसके कारण व्यापारियों में बड़े पैमाने पर खरीदारी करने की अनिच्छा है। विशेषज्ञ इस मौजूदा दरों पर स्टॉक करने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। क्षेत्रीय मूल्य भिन्नताएं भी स्पष्ट है। तमिलनाडु में मक्का की कीमतें 2,550 प्रति क्विंटल पर स्थिर है, लेकिन बिहार से आपूर्ति में अपेक्षित वृद्धि के साथ तमिलनाडु में कीमतें आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव की उम्मीद दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के बाजारों में गुणवत्ता के आधार पर 2,250 से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल पर मक्का का कारोबार हो रहा है, जबकि एक्स गोदाम कीमतें 2,400 से 2,420 है। मध्य प्रदेश में पुरानी फसल की कीमत 2,225 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि नई फसल 2,180 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रही है, जो स्थानीय मांग और उत्तर प्रदेश के बाजारों को पूरा कर रही है। महाराष्ट्र की कीमतें थोड़ी कमज़ोर है। गोदाम की कीमतें में 20 से 30 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ 2,210 से 2,220 तक पहुंच गई है। हालांकि मुंबई से निर्यात 2,350 से 2,375 पर मौजूद बना हुआ है। हालांकि हमारा विश्लेषण ये बताता है कि यह स्थिरता मई 2025 में कीमतों में बड़ी तेजी में बदलने की संभावना नहीं है।
घरेलू आवक में अपेक्षित वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी के कारकों को देखते हुए मक्का की कीमतों में लगातार कमजोरी देखने को मिल सकती है। मई 2025 महीने के अंदर मक्का की कीमतों में वर्तमान हल्की मजबूती एक अस्थायी चरण प्रतीत होती है, जिसके बाद घरेलू आवक में अपेक्षित वृद्धि विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश से नीचे की ओर दबाव डालेगी। प्रमुख निर्यातक देशों में अनुकूल उत्पादन दृष्टिकोण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मंदी के संकेतों के साथ हमारा विश्लेषण मई 2025 के दौरान मक्का की कीमतों में कमजोरी की उम्मीद को पुष्टि करता है। मक्का मूल्य श्रृंखला के हितधारकों को बाजार को प्रभावी ढंग से नेगेटिव करने के लिए आवक की गति और क्षेत्रीय मूल्य गतिशीलता की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। यह विश्लेषण उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए और हमारी यही राय रहेगी, यदि आप कोई भी वित्तीय ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने स्वयं के विवेक और मार्गदर्शन से ही करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह शो आपके लिए लाभकारी और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आपका दिन शुभ हो।